अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी पाइनएप्पल ट्राइफल डिलाइट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। एक दावत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए मज़ेदार सा ट्राइफल बनाना शुरू करते हैं। ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं दूध ऐड कर दूंगी। मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ, आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 लीटर दूध है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। दूध को ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और इस वक्त दूध गर्म हो चुका है, मगर अभी तक ये बॉयल नहीं हुआ है। इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने हल्का सा गर्म करना है। जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। 8 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ। कप्स में मेजर करेंगे तो हाफ कप के बराबर है। या चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस चीनी को डालकर हमने इसमें डिज़ोल्व कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस शामिल कर लूँगी। क्योंकि मैं पाइनएप्पल ट्राइफल बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पाइनएप्पल एसेंस शामिल किया। ये लास्ट में शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं येलो फूड कलर ऐड कर दूंगी 1 पिंच के बराबर। क्योंकि पाइनएप्पल ट्राइफल मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा पेल कलर चाहिए मुझे, जिस तरह से पाइनएप्पल का कलर होता है, बस इस तरह से मुझे हल्का सा इसका कलर चेंज करना था। तो 1 पिंच के बराबर येलो फूड कलर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस कस्टर्ड को थिक करने के लिए मैं कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में शामिल करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फ़ौरन से चम्मच चला लेंगे, इसको हम थिक करने तक कुक कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। और बस इसको अब हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो चुका है, बस इस तरह से हमको चाहिए। तो साथ ही साथ इसमें मैं अब पाइनएप्पल के चंक्स शामिल कर दूंगी। छोटे पीसेस से मैंने इसको कट कर लिया था। ये डालकर इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम असेंबल करेंगे। एक सर्विंग डिश में मैं पाइनएप्पल केक के जो स्लाइसेस हैं वो मैं इसमें बेस पर लगा दूंगी। ये मेरा होममेड केक है, इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कर लिया है केक को, और इसको मैं अब बेस में लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं इस पर पाइनएप्पल जूस पोर कर देंगे, क्योंकि हमने इसको सोक करना है केक को। तो केक को सोक करने के लिए मैं पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम पीसेस को बस इस तरह से हम सोक कर लेंगे जूस के साथ। इसके बाद मैं इसमें एक लेयर लगा दूंगी कस्टर्ड की, जो मैंने बनाकर रख लिया था। और ये काफ़ी अच्छा ठंडा भी हो चुका है इस वक्त। बस एक लेयर हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड की। कस्टर्ड की लेयर ऐड करने के बाद इसको हम इवन कर देंगे। दोबारा से मैंने इसमें पाइनएप्पल केक के पीसेस रख दिए थे। इस तरह से बस हम केक के पीसेस ऐड कर देंगे इसमें डिश में। बस सेम प्रोसेस हमने इसमें अप्लाई करना है। केक के पीसेस रखने के बाद दोबारा से हमने केक को सोक करना है पाइनएप्पल जूस के साथ। अगर आपके पास पाइनएप्पल जूस नहीं है तो आप इसमें शुगर सिरप के साथ भी इसको सोक कर सकते हैं, या दूध के साथ भी सोक करके इसको डिश में ऐड कर सकते हैं। बस कस्टर्ड की लेयर को हम इवन कर देंगे। उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब हम हाफ कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और इसको एक बोल में ऐड कर देंगे। ये बस क्रीम चिल्ड होनी चाहिए, जमी भी नहीं होनी चाहिए। और ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम है। अगर आपकी क्रीम मीठी नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून चीनी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस इसको हमने जब तक बीट करते रहें जब तक हार्ड पिक्स ना बनना शुरू हो जाएँ। और ये देखिए बनना शुरू हो चुके हैं। जब तक ये हार्ड पिक्स बनते हैं जब तक हम इसको बीट करते रहेंगे इस तरह से।
इस वक्त आप देख सकते हैं स्टिफ पिक्स बन चुके हैं, तो इसको मैं अब पाइपिंग बैग में ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे डिश को डेकोरेट करना था। बस इस तरह से इसको मैंने डेकोरेट कर लिया था, छोटे से फ्लावर्स मैंने बना लिए थे सेंटर में। और ये टोटली ऑप्शनल है, आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो डेकोरेट कर लीजिएगा अपनी डिश को, अदरवाइज़ ऐसे ही सर्व कर दीजिएगा। मुझे डेकोरेट करना था और आपको दिखाना था, इसलिए मैंने इसको डेकोरेट किया है। और थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, तो इसलिए डेकोरेट कर लीजिएगा। बस इस तरह से हम फ्लावर बना लेंगे छोटे छोटे से। उसके बाद मैंने इसके कॉर्नर्स को भी, जो एजेस थे उसको भी मैंने डेकोरेट कर लिया था। इसके बाद इस पर हम चेरीज़ ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो चेरीज़ के साथ इसको डेकोरेट कर देंगे। इसके बाद थोड़ा से मैंने इसमें पाइनएप्पल के जो चंक्स थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। अब इसको मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए फ्रिज में, उसके बाद फिर मैं आपको इसको कट करके दिखाऊँगी। अभी 2 घंटे गुजर चुके हैं और इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। और इसके साइड पे जो क्रीम है वो थोड़ी सी डिश शेप्ड हो गई है, क्योंकि मैं फ्रिज में रख रही थी तो मेरा हाथ इस पर लग गया था। तो बस अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा एक डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ था। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब ट्राई करें तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बहुत ही मज़ेदार थी और दावत स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप दावत में बनाएं, अपने लिए भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।